अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सरकार में मैं और मेरी सरकार आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आते हुए मैं सोच रहा था कि जिंदगी बिल्कुल क्रिकेट की तरह है, जहां चौका और छक्का बड़ी एहतियात से लगाना पड़ता है। वाह, इस जिंदगी की पिच पे टिके रहना ही एक कमाल है। और याद रखिए कि मुश्किलात का बाउंसर कभी भी किसी भी लम्हे आपकी तरफ बढ़ सकता है। कोई भी डेड बॉल, नो बॉल आपके ख्वाबों को हमेशा के लिए डेड कर सकते हैं और आप अपना टारगेट अचीव किए बगैर वापस पवेलियन में लौट सकते हैं। सो जिंदगी का खेल बड़ी एहतियात से खेलिए और एक चीज का तो खास ख्याल रखिए कि ये जो पीछे कीपर खड़ा होता है ना, ये भी आपका नहीं है कीपर। हाय 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 हाय, जो पीछे खड़ा है वही तो टांग खींच रहा है। हाय हाय हाय। कभी हुआ जिंदगी में ऐसा कि किसी शो के लिए आप दोनों को एंगेज किया गया हो और आप दोनों ने एक दूसरे की टांग खींच दी हो? सर ये तो आप बेहतर जानते हैं किस तरह हम दोनों यहाँ हैं। आप जैसी बेल्स होती हैं क्रिकेट के ऊपर, हाँ। बॉल लग रहे थे इंज उठती है। अरे वाह, ये भी बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन है। मेरे एक बार तो एम्पायर से इतना चढ़ गया था कि एम्पायर ने इसको आउट देने के साथ साथ फांसी का भी ऑर्डर दे दिया था। मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा क्या ट्रिप कैसा रहा इस्लामाबाद का? आपके बगैर हमने थोड़ा सा काम किया, आपको बहुत मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया। आपके कटआउट को हमने वरमाला चढ़ाई, आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ की और लोगों को बताया कि हनी भैया को बड़े अरसे बाद इस्लामाबाद का फंक्शन मिला। इसलिए भाईजान का उर्स भी बना है। नहीं। How was the trip? बहुत अच्छा भाईजान। हनी भैया, जैसा मैंने बोला, जिंदगी बड़ी एहतियात का नाम है, जी, जी। बड़ी एहतियात से गुजारनी चाहिए। क्यों नहीं यहाँ पे वफादार लोग मिलते, दोस्त यार मिलते? क्यों है ये रवैया लोगों के अंदर? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। आपने भी बड़ी जिंदगी खपाई है अपनी, जी बिल्कुल, इस दश्त की सयाही में। असल में मैं शुरू जब स्टार्ट किया, अब्बू की एक लाइफ पूरी देखी सामने, तो उन्होंने एक बात की जहां से मैं बड़ा मुतमईन सा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने मुझे एक बात कहा कि यार अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करो और किसी रिश्ते, किसी ताल्लुक पे कभी मान नहीं करना। वाह वाह वाह। रिलैक्स रहोगे। क्यों? बाज़ औक़ात आपकी उम्मीदें किसी पे बहुत ज्यादा हो जाती हैं, बिल्कुल यार ये नहीं ऐसा करेगा, लेकिन वो मजबूरन उस तरह अचानक उससे हो जाए, सहवन हो जाए, जानबूझ के तो कोई नहीं करता, लेकिन वो फिर दिल जो टूटता है फिर जुड़ नहीं सकता। जुड़ नहीं। तो लिहाजा बेहतर है कि खुद पॉजिटिव रहे और पॉजिटिविटी की उम्मीद रखें। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। और जो सर, जो बैट्समैन का फेवरेट शॉट होता है ना, जिससे वो सबसे ज्यादा रन बनाता है, जी जी जी, वो अक्सर आउट भी उसी शॉट पे होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही ज्यादा गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, अपने ही गिराते हैं नशेमंद पे बिजलियां। क्यों है ऐसा? में वैसे कोई शक नहीं है, लेकिन देखिए जब दुनिया में भेजा गया है, नेमत भी है और आजमाइश भी है। तो मैं तो जी एक शेर पे बिलीव करती हूँ कि जिस धत से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। वाह वाह वाह। जब तक सांस है तब तक आस है, और इस लम्हे को, हर लम्हे को आखिरी लम्हा समझ के जिए, आप भरपूर जी के जाएंगे इंशाल्लाह। वाह 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 वाह। सुना है इतने बड़े बड़े लोगों में आप बैठी हैं फातिमा जी, सीखिए, समझिए बहुत सारी चीजें। मजाक में भी मैं ये डेफिनेटली कहूंगा अपने ऑडियंस को कि मजाक में भी हम लोगों से कोई अच्छी बात निकल जाती है। सिर्फ हंसी ना हमसे एक्सपेक्ट कीजिए, वही थोड़ी सी समझ जाइए। हमें पता भी नहीं होता कि हमने कह दिया। हमें पता भी नहीं होता, हमारे मुंह से वो निकल जाती है, स्लिप हो जाती है, तो उसको कैच कर लीजिए, स्लिप में ही पड़े। चलिए बुलाते हैं आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान के मायानाज बल्लेबाज हैं, हर दिल अजीज हैं, जनाब अजहर अली साहब जी। आइए भैया। और हमारी दूसरी मेहमान हैं डॉक्टर कनीज़ ज़ैनब साहिबा। मॉडल हैं, एक्टिंग भी जानती हैं और डेंटिस्ट भी हैं। तो आज हमने दांतों के हवाले से मशवरा लेने के लिए उनको तकलीफ दी है। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जी। आइए जी। अजहर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी मसरूफियत में से, प्रैक्टिस में से थोड़ा सा वक्त निकाला हमारे लिए, जी सरकार के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। अजहर भाई कभी पहले दूबदू हुए हनी भैया से, उज़मी भैया से, बरकत अली साहब से? हाँ जी बिल्कुल, और हेलमेट पहन के आया हूँ। अच्छा। सामिया जी से मुलाकात है? ये भी
बैक स्टेज पे मुलाकात हुई है। बैक स्टेज पे भी मुलाकात हुई है। ये काफ़ी इल्म भी जानती है। खैर गायब का इल्म तो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन जितनी इनकी नॉलेज है उससे हवाले से ये, बल्कि हम आज थोड़ी सी फॉर अ चेंज शुरू ही इनके जायचे से करते हैं। मैं देखता हूँ क्या बात है। कि आज सामिया जी जरा अजहर साहब के हवाले से बताइए क्या स्टार है इनका। तो मैं कहना चाहूंगी कि इनके बारे में कि जैसे समंदर की गहराई को नापना नामुमकिन है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, अभी अंदरूं डॉन अजहर को समझना इतना ही मुश्किल है जितना, क्योंकि ही इज वेरी डीप इनसाइड लाइक ओशन। ओके इनको अपने एक्सप्रेशंस को हाइड करना बहुत अच्छे से आता है, अपने दुख, अपनी चीजें, अपने इमोशंस को जो है बड़े अच्छे तरीके से समेट के रखते हैं। ये तो बड़ी फनकाराना सलाहियत की बातें हैं जो सामिया जी का। हम फनकार लोग अपने दुख छुपाते हैं, ये क्वालिटी तो अल्लाह पाक ने आपको भी अगर दी है तो क्या ऐसे दुख लिए बैठे हैं? नहीं दुख लेकिन लाइफ तो अप्स एंड डाउन चलते Ups and downs है हैं। जी, और आई बिल्कुल थिंक जैसे आपने एक्टिंग की बात की है, तो एक किस्म की कई दफ़ा आपको एक्टिंग करनी पड़ती है। और मेरे ख्याल में स्पेशली फैमिली लाइफ को लेके आपको जितने मर्जी आप अंदर से दुखी हो, यू हैव टू चीयर अप द फैमिली। जी, बिल्कुल। तो नॉर्मल ये क्रिकेट बोर्ड के आगे भी एक्टिंग करनी पड़ती है। नहीं, आई थिंक वो तो हमने खेलना होता है। आई थिंक परफॉर्मेंस करनी होती है, उसके अलावा बाकी चीजें अगेन अप्स एंड डाउन्स चलते हैं। इसमें एक्टिंग नहीं हो सकती। इसमें एक्टिंग जो है वो आपको वही है कि आपको अपने गम दबा के आगे देखना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, व्हाट आर यू डूइंग इन दिस फील्ड? ये शौक की बुनियाद पे आई हैं या कोई दंद नहीं ठीक कराना आ रहा सी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, शौक की बुनियाद पर आई अच्छा, हूँ। okay. मुझे बचपन से ही शौक था। स्कूल कॉलेजेस में आई वाज वेरी एक्टिव इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। Okay, yeah. लॉ और मेडिकल डेंटल कॉलेज से BDS किया, उसके बाद मॉडलिंग का आगाज कराची से किया। कितने FPW साल से। हो गए हैं काम 3 करते? साल। और 3 साल किस किस के साथ काम किया? यात्रा रिजवी साहिबा के यात्रा साथ? रिजवी ने स्टार्ट करवाया। Brilliant ब्रिलियंट। actress. सो उनके साथ मैंने कराची में अपना पहला प्ले किया था, बुबू Okay. की बेटी। अच्छा। यात्रा के बाद मुझे मेरी मेंटोर समन अंसारी मिली, जिनके अच्छा। साथ मैंने 1 साल। समन अंसारी साहिबा भी एक बहुत खूबसूरत अदाकारा है। Exactly. और दमपुख्त हमने साथ में किया था, बिल्कुल। फिर उसके बाद डरसी जाती है सिला, उसमें भी वो थी और शी इज एक्सीलेंट। She's amazing. जी, तो जी। उनके साथ कराची में मैं रहती थी और वहाँ से फिर मैंने अपना फर्दर पैमाने मोमल के साथ काम किया, बांदी किया हम। अच्छा, और अभी इतना काम कर लिया? इतना अभी बहुत कम किया है। अभी इट्स स्ट्रगलिंग पीरियड। हाँ। इट्स लाइक हार्डली 3 से 4 स्ट्रगलिंग प्रोजेक्ट्स किए पीरियड तो मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी टेंशन मत लीजिएगा, जब तक हयात है वो रहेगी। वो रहेगी स्ट्रगलिंग लाइफ के साथ और साथ। अगर जिंदगी में से स्ट्रगलिंग निकल जाएगी तो फिर Life is जिंदगी, end. वो जो काम आप करेंगी ना वो बेकार हो जाएगा। जो माशाल्लाह 3 साल में इतना काम, बड़ी बात। बड़ी बात है। और आपने जिसका साथ काम किया उसके दांत भी साफ किए मैंने। हाँ, को स्टार्स के किए। अच्छा, आप माशाल्लाह यू आर वेरी सक्सेसफुल डेंटिस्ट। तो आई आस्क यू फ्यू क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड सर। ये रोते हुए आंसू गिरते हैं तो हंसते हुए दांत क्यों नहीं गिरते? क्योंकि हंसते हुए दांत दिखते हैं। दिखते हैं। हाय 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 हाय। और ये जो जरासीम उबलते हुए पानी में मर जाते हैं, उनकी लाशों का क्या होता होगा? वो उबल के डायरेक्ट चली जाती है। अरे अच्छी बात है, आप जवाब दे रही हैं। जाओ, हमारी अगर- बात का प्रॉपर जवाब देंगे। लेकिन जो उबलते हुए ना वेपराइजेशन का प्रोसेस होता है, तो जो चीज उबलेगी वो वेपर्स में बदलेगी, तो लाशें भी वेपर्स में वेरी जाती गुड। हैं। वैसे इतनी अच्छी डेंटिस्ट है तो बंदा खुद ही दांत खराब करके घूमता रहे। नहीं सर, मेरा एक दोस्त है, बहुत बड़ा डेंटिस्ट है, उसके घर बच्चा पैदा हुआ बगैर दांत का। मैंने बोला काय का बड़ा डेंटिस्ट है भाई तू? हैं? यार ये क्या बकवास है? हैं सर? बच्चे तो सब भी दांत के बगैर पैदा होते हैं। मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ सर, जो मेरे दिल की बात ऐसे समझे जैसे डॉक्टर का लिखा हुआ मेडिकल स्टोर वाले समझ लेते हैं। हाँ। ये डॉक्टर क्या लिखते हैं जो सिर्फ मेडिकल स्टोर वाले समझ सकते हैं कि मैंने लूट लिया, तू भी देख ले। अच्छा, मेरे इर्द गिर्द ना जरूरतमंद लोगों का एक जम्मे गफीर है। तो आप डॉक्टर साहब से उनके शोबे के मुतालिक बात करें। अच्छा, ये सिगरेट पीने से, ये मैंने ये सच है कि सुना है कि सिगरेट पीने से कैंसर तब तक नहीं होता जब तक के घर वाले पीते हुए ना देख लें। नो, दैट इज नॉट ट्रू। आपको ये किसने कह दिया? अच्छा, मेरा भी एक दोस्त डॉक्टर है। हनी भाई अच्छा, आपको पता है ऐसे मरीजों की वजह से इन्होंने शोबिज ज्वाइन किया। लेकिन शोबिज में भी यही मिले। हाँ, लेकिन मेरा एक डॉक्टर है, बड़ा अच्छा डॉक्टर है। उसने जिसका भी इलाज किया है ना, बाद में उसको जाके कंधा भी दिया। वैसे होते हैं डॉक्टर। हाँ, वेल इन माय केस ऐसे तो नहीं होते। आई डोंट नो आप किस डॉक्टर के पास लेकिन आप जाते हैं। माशाल्लाह बहुत असल में ना इतनी बातों का मतलब ये है कि अपना नंबर या क्लिनिक का एड्रेस वो मेरी PR मैनेजर वहाँ बैठी है, आप उससे रजू ठीक है, कर ठीक है। लीजिए। नहीं, स्क्रीन पे ना चला। मैं भी दे दूंगा 0345 14 अगस्त 1947। छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद दोबारा जी सरकार में आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी।
जी जी सरकार में एक मर्तबा फिर से खुशामदीद कहते हैं जी सामिया जी। और बताइए अजहर साहब अजहर के अली हवाले से। साहब के बारे में, छोटी सी इनकी उम्र है लेकिन माशाल्लाह शायद बचपन से रूहानियत की तरफ बहुत टिल्ट रहे। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा ना बड़े फनकार आदमी भी हैं अंदर से, आप इन्हें हौला नहीं लें। अगर ये क्रिकेटर नहीं होते तो या ये एक्टर होते या ये पोएट होते, बड़े जबरदस्त किस्म के। इतना शायराना रोमांटिक आदमी, शायरी करते हैं तो अच्छा एक्टर तक ठीक लेकिन है। मजे की बात कभी पकड़े नहीं गए होंगे। हाँ। और जो जायचे की नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बाकी पकड़े तो नहीं। अच्छा लेकिन जो जायचे की वार्निंग है, मैं इनसे कह रही थी कि अजहर कभी भी छोटी उम्र की लड़की के चक्कर में ना पड़ना, वो घुमा के रख देगी। तो अजहर भाई कभी ऐसा हुआ है ग्राउंड में आप फील्डिंग कर रहे हो, बाउंड्री पे किसी लड़की ने चीख के कहा हो, कुछ होता है ना, तो डाई हार्ड फ्रेंड्स होते हैं, और आपके तो माशाल्लाह। नहीं मुझे यही चीख के कहा है कि तेज क्यों नहीं खेलते। अच्छा साहब, अगर हम कैटेगोरिकली चले, जैसे शायरी, सूफीज़्म, है रुझान इस तरफ? नहीं शेर जारी बात है, शायरों से जब भी अच्छे शेर बोले जा रहे होते हैं तो मैं बड़े गौर से सुनता भी हूँ। कलेक्शन भी है, कोई शेर नहीं, याद collection है? याद नहीं कोई है। ऐसा शेर जो मन को लड़ ये- जाता है और हैं? मन में लड़ जाता है, कोई शेर बंदे कहते हैं यार ये कितना खूबसूरत शेर है, और फिर वो रह जाता है। मुझे ना भूलने की आदत बहुत ज्यादा है। वैसे मैच खत्म होने के बाद अपने ही घर जाते हैं ना। अपने घर जाते हैं लेकिन कभी कभार भूलने की आदत इतनी है, कभी अपनी टीम से दूसरी टीम के साथ खेलना इस तरह का ना एक वाकयात अजहर साहब के साथ ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, वो वही अपनी मैं बताएंगी। फातिमा सवाल फातिमा में चाह बताइए रही- क्या हुआ था? और नुमान सर ने कहा ये सवाल मैं पूछना चाह रही थी अजहर साहब से। बड़ा फनी इंसिडेंट था और हम चाहते हैं कि अजहर साहब खुद बताएं जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपका रन आउट हुआ था, वो दुबई अबू धाबी में हुआ था। हाँ बिल्कुल। तो वो इंसिडेंट क्या था? हमें तो पता है लेकिन हम चाहते हैं आप बताएं। वो मेरी ना बुरी फॉर्म लगी थी, स्कोर नहीं हो रहा था, तो उसमें बड़ी मुश्किल से मैंने 50 क्रॉस किया, बड़े 4-5 मैचों बाद जाके। हाँ। 2-3 चौके वैसे लग गए, तो एक ना एज लगी, और फास्ट बॉलर पे एज लगता है तो थर्ड मैन पे चौका ही होता है। हाँ, मैंने शॉट मारी तो बिल्कुल किसी का हाथ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, तो गेंद जा रहा है। अब हाँ। इतनी तेजी से बॉल जा रहा है, मैंने कहा ये तो चौका हो गया। मैं बड़े आराम से अपना असद के साथ जाके बातें शुरू हो गया, उसको भी ये लगा चौका हो जाएगा। रस्सी के वो पास बॉल ना जाके ऐसे स्पॉट से गुजरी जहाँ थोड़ा सा आउटफील्ड हैवी थी, तो एकदम 1 फुट करीब जाके बॉल रुक गया, वो बाउंड्री करने लगा। अच्छा उन्होंने चुप करके जाके बॉल उठाई और थ्रो मार दी और मैं रन आउट हो गया। तो बस और वो बड़े ऐसा funny एक expression होता था ना थे। कि बस इतने अरसे बाद आप स्कोर करें और फिर आप इस तरह का आउट हो जाए। हाँ। बस एक ऐसा मोमेंट था कि बिल्कुल ही जैसे आप माउस हो जाते हैं ना, वो उस He तरह was के। expecting कि अब तो लग गया ना बाउंड्री के, वो तो हो गया लेकिन बाहर उसके खुश। बाद ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज हुई, मैंने कहा यार ये तो मेरे बच्चे तो बहुत रिकॉर्ड लगाएंगे मेरे साथ। तो पहली चीज उन्होंने जो बोली ना कि पापा ये तो बहुत जबरदस्त है, आपको पता है कितने YouTube पे व्यूज आ गए हैं इसके। आई नो बड़ी चर्चा हुई थी उसके बिल्कुल, ऊपर, बिल्कुल। और बड़ी कवरेज मिली इस चीज जैसे तो आप शॉट जब मारते हैं चौके, तो बॉल के साथ जाके देख रहे होते कि पूरा देखते हैं, अब तो पूरी शॉट भी लगी होते हैं। जैसे देख फकर लेते जमान हैं। साहब के साथ अभी हुआ था धोखा, किसके वो इधर साथ? का दिखा के इधर रन आउट कर दिया था। हाँ वो है, लेकिन ये इस तरह की चीजें तो होती रहती है, लेकिन जो मैंने किया था वो कभी कभी होता है। भूल गए कि यार कोई बात बाउंड्री से पहले भी गेंद रुक सकता है, ये भूलने की निशानी है। भूलने की निशानी। अच्छा एक सवाल जो मेरे किसी साहब ने कहा कि वो जरूर पूछिएगा, और वो ये जानना चाहते थे कि अजहर अली PSL में क्यों नहीं है? अच्छा सवाल है, लेकिन ऑब्वियसली अभी ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, प्राइवेट लोग हैं जिन्होंने टीम सेलेक्ट करनी होती है। ये क्या क्राइटेरिया है कि इसमें वही लोग चाहिए होते हैं जो ठा 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 ठा? सोच तो यही है कि सोच इसमें यही है। ऐसे प्लेयर हों जो चौके लगा सके, छक्के लगा सके, ज्यादा स्पेशली छक्कों के ऊपर बहुत होता है। लेकिन बहुत कम देखा गया है कि जैसे हर टीम देखें तो उसमें एक ऐसा प्लेयर होता है जो कोशिश होती है वो 15 से 18 ओवर वो क्रीज पे रहे ताकि उसके अराउंड प्लेयर खेले। हाँ, एक सॉलिड स्टार्ट देना भी तो जरूरी है, चाहे 2020 है या टेस्ट है। 20 120 बॉलें हैं, अगर आप देखें ना 10 प्लेयर हैं और 4-5 आपके आउट हो गए हैं, तो फिर आप किस तरीके से उन बॉल्स को यूज बिल्कुल यूटिलाइज ठीक बात। करेंगे।
तो एक इंप्रेशन बन गया बस जी, चौके मारेंगे छक्के मारेंगे तो वही है। लेकिन आई थिंक आपने एक बेसिकली रन रेट लेके चलना है। आप समझते हो कि आप इस क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतरते? नहीं, आई थिंक बहुत जल्द मेरे पर स्टैंप लग गई थी कि यार ये टेस्ट क्रिकेट में ही है। तो इसीलिए आपको वहां तक महदूद कर दिया गया? बिल्कुल। मैंने पहले साल PSL खेला था, कप्तानी भी की थी लाहौर की। फातिमा, आपके पास कुछ एक और बात और भी थी हाँ जी, पूछने के लिए? मैं ये पूछना चाह रही थी क्योंकि आपने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में विनिंग टीम का हिस्सा रहे और अगले ही साल आपने रिटायरमेंट ले ली, जबकि नुमान सर फिगर्स भी मेरे पास मौजूद है कि फिगर्स जो है आपके 3,1200 आपकी रन्स थी और एवरेज आपकी 37 थी, जो कि किसी भी मिडिल ऑर्डर के लिए मेरे ख्याल अच्छी है। तो उसके बावजूद रिटायरमेंट ली, उसकी क्या वजह थी? बेसिकली ये वजह थी कि एक तो मुझे उस टाइम पे नी प्रॉब्लम हुआ था और उसकी वजह से जो उस टाइम के थिंक टैंक था ना, उनको ये लगा कि ये अब शायद उस तरीके से वनडे क्रिकेट में परफॉर्म ना कर सके। तो जो उनकी पॉलिसी थी उस टाइम पे, उसको देख के मुझे लगा कि अब मुझे सिर्फ टेस्ट क्रिकेट पे ही फोकस करना चाहिए। तो इस वजह से फिर मैंने ODI क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली ताकि मुझे था कि मैं काउंटी क्रिकेट खेल सकूं। फिर पर गालिबन काउंटी क्रिकेट खेलने में फायदा भी फाइनेंशियली ज्यादा फाइनेंशियली फायदा ना, तो आपने देखिए सिर्फ टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, आप वनडे से आप बाहर हैं तो आपने आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो आई थिंक एटलीस्ट प्रैक्टिस है और पैसे के पैसे हैं। वनडे क्रिकेट छोड़ने की वजह से ये हुआ कि मुझे उसी साल काउंटी क्रिकेट मिली, तो मैं 5-6 महीने उधर काउंटी क्रिकेट खेल के आया। ओके डॉक्टर साहिबा, 3 साल हो गए काम करते हुए। जी। जब कोई किरदार ऑफर होता है क्या देखते हो आप? दांत के अलावा इनको बिठाया ही मैंने इस काम के लिए, तो ये तो करेंगे। आप इनको इग्नोर करें। डॉक्टर साहब, क्या देखती हैं किरदार में या उस प्रोजेक्ट में? क्या चीज आपको टेम्प्ट करती है कि आप उसकी तरफ हाँ बोलती हैं कि हाँ ये मैं करना चाहती हूँ या मैं ये नहीं करना चाहती? कैरेक्टर की स्ट्रेंथ, उसकी पोटेंसी, लाइक उसमें एक्टिंग मार्जिन कितना है। आई वॉन्ट टू प्रूव दैट आई कैन, क्योंकि यही सवाल मुझसे हर शो में होते हैं कि डेंटिस्ट्री शो छोड़कर आप एक्टिंग में क्यों? हाँ, लेकिन क्योंकि लोग तो ये छोड़ के कहीं और जाना चाह रहे हैं। जो हालात होते चले जा रहे हैं। मैंने कनाडा में बिजनेस कर लिया है। जितने भी फनकार हैं वो कोई हनी भाई लेडी डॉक्टर लेकिन मेरा ये है कि मेरे एक्टर्स ने एक्टिंग करने के बाद इन्वेस्टमेंट की है। मैंने पहले अपनी इन्वेस्टमेंट की है डेंटिस्ट्री। आई हैव अ क्लिनिक लाहौर में एंड इट्स अ रनिंग क्लिनिक। ओह माय गॉड। तो मेरा क्लिनिक इज द रनिंग क्लिनिक, बट मैं खुद पेशेंट्स ऑन अपॉइंटमेंट बेसिस करती हूँ। अच्छा, ओके। तो ये तो मेरी बैकबोन है। इसके अलावा जो एक मेरा पैशन था, शौक एक्टिंग का, वो जो कीड़ा था मेरे अंदर, वो फैमिली से इजाजत तभी मिली थी जब मैं जो कीड़ा आपके दांत को लगा, नहीं, उसी दांत कीड़ी ने आपको इस काम में भी लगा दिया। अच्छा, दांत वाला कीड़ा जल्दी असर करता है, दिमाग के करीब होता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो कीड़ा निकाले इनके। ये बात सच है कि दांतों पे उंगली रगड़ने से जो किच किच की आवाजें आती हैं, एक्चुअली वो जरासीम की चीखें होती हैं। दैट इज ट्रू? नहीं, नॉट एट ऑल, दैट इज नॉट ट्रू। उंगली रगड़ने से तो कुछ नहीं होता, बट हाँ अलबत्ता नाखून या कोई शार्प। आप एक यू आर सक्सेसफुल मॉडल। आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन। ये बताइए, बिल्ली की कितनी टांगे होती हैं? 4। तो फिर लड़कियां 2 टांगों पे कैसे कैटवॉक कर लेती हैं? एक्चुअली बिल्ली के 4 टांगे इसलिए कंसीडर की जाती है क्योंकि 2 फ्रंट लिम्स हैं तो बैक लिम्स या हैं। मुझे लिखकर भेजा, हर सवाल का जवाब देखो, आपकी इंटरेक्शन पंगा नहीं लेना आपने मेरे से, हर सवाल का नहीं, जवाब। पंगा नहीं, हम आपसे मशवरा लेंगे। बरकत भाई ने जहाँ पैसे ना मैं दे रहा हूँ, बहस ज्यादा करते हैं। ये किस तरह होता है, ये क्यों होता है? देखिए मेरी बात सुनो, वो डॉक्टर आके कहना यार तू मुफ्त ट्रीटमेंट करा ला। मैं तो कहता हूँ शुक्र है डॉक्टर ये नहीं कहते अगर खुले पैसे नहीं है तो एक इंजेक्शन और लगा दूं। ये बहुत होता है। हाँ बिल्कुल। नहीं, बहुत से कोऑपरेटिव डॉक्टर होते हैं ना, अगर मरीज मना करता है इंजेक्शन तो कहते कोई बात नहीं, आधा आप लगवा लो, आधा मैं लगा लेता हूं। ये वही वाली बात है कि कोई लेके गया ना डॉक्टर के पास किसी को, उन्होंने कहा कि ये बीमार है। डॉक्टर ने पूछा क्या बीमारी? उन्होंने कहा कि अगर बीमारी मैंने खुद बतानी है तो पैसे क्यों दूं? हाय हाय हाय। और डॉक्टर ये भी तो कहते हैं ना कि अगर आप इसे 2 घंटे पहले ले आते तो हम इसकी जान बचा लेते हो। कह रहे भाई आधे घंटे पहले तो एक्सीडेंट हुआ है। इन तीनों का कप्तान ये हनी भाई नहीं, कप्तान ये। बैंड तो आपने पहना हुआ है। अच्छा, हाँ, वो आज वाह वाह वाह, अदर भाई ने गहरी बात की। अरे भाई, हमारे एक डाकिया भाई हैं, कोची भाई, वो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं और हमारी कोशिश होती है कि वो हमारे प्रोग्राम में आए और आके वो पैगाम सुनाएं और फिर वो हमारे प्रोग्राम की वसादत से वो पैगाम जो है वो आला हुकाम तक पहुंच जाए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनको बुला सकता हूँ। आइए खोजी भैया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी तबीयत? सर बिल्कुल फर्स्ट। आजर अली साहब आए हैं, आज डॉक्टर साहिबा आई हैं, कोई दंद दुंद ठीक कराने ने थे, दांतों को कढ़ाने ने दंद कट देने ने। हाँ जी।
देखें अब सरकार आए हैं तो आज की चिट्ठी भी जो है ना वो किसी ने ओ तो किसी क्रिकेट की मोहब्बत में लिखी है। क्रिकेटर कितनी ले आए किसी? मैं कहता हूँ जी फैन है जी। अच्छा, हाँ जी, ऐसा फैन तो क्रिकेट अजहर साहब के फैन की चिट्ठी जी है? जी बिल्कुल जी, अरे बिल्कुल। बल्ले बल्ले भाई। कहते हैं जनाब के चुके इन्ना जिथे भी बल्ले, चुके इन्होंने जिथे भी बल्ले, चुके इन्ना ने जिथे भी बल्ले, हाँ। हो गई साडी बल्ले बल्ले। हाँ हाँ वाह वाह। ते कहण नूं 16-17 ने, हाँ, ए एक ते एक भी 11 ने, ऐसे ही है। ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਥੱਲੇ, हाँ हाँ, ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ बल्ले बल्ले। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਨੀ ਪਾਉਂਦੇ, विच मैदान दे अन्नी पाउंड। ਅੰਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਆਪਣੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਨੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਮਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਐਸੇ ਕੱਲੇ, ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ बल्ले बल्ले। ਬੱਲੇ। वाह वाह। ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖੱਪ, हाँ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ। ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਖੱਪ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਚਾਹ चाह ਦਾ दा कप। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹਣ ਪਾਉਣ ਧੜੱਲੇ, हाँ हाँ, ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ बल्ले बल्ले। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। और प्राइड जी। ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿੱਟ ਤਿਆਰੀ, हाँ, ਮਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਢਿੱਲੇ, ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ बल्ले बल्ले बल्ले। बल्ले। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਤੇ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਬ, हाँ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। हाँ, अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਾਬ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫੁੱਲੇ, हाँ, हो गई। ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਤੇ ਕਿਦੀ ਮਜਾਲ ਏ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕੇ, ਕਿਦੀ ਮਜਾਲ ਏ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕੇ, ਅਜ਼ਹਰ ਅਲੀ ਦੇ ਛੱਕੇ ਚੌਕੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਬਾਲਰ ਕਰਤੇ ਚੱਲੇ, हाय हाय हाय। ਔਰ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਮੌਤ, वेस्ट इंडीज दी बन के मौत। ਮਾਰੀ ਐਸੀ ਐਸੀ ਸ਼ਾਟ, हाय हाय। 302 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇ, हाँ वाह 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 वाह। ट्रिपल सेंचुरी, वाह वाह। 302 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇ। और माशाल्लाह 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 302 पे नॉट आउट। नॉट आउट। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਡਾਊਟ, ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਫਿਰ ਰਨ ਆਊਟ, पूछ लेने ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ, हाय हाय। ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ बल्ले ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਵੋ, हाँ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਯੂਸਫ, ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮੈਸੇਜ। ਟੀਮ ਦੇ बन के रवो। ਬਣ ਕੇ ਰਵੋ, ਕਦੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋ, हाँ बिल्कुल। ਓਏ ਹੌਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੱਲੇ, आए वाह 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 वाह। ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਤੇ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ, हार जीत तो है ही रब दा काम। ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ, ਦੁਆਏ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਕੰਮ, वाह वाह वाह। ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਸਵੱਲੇ, हाँ बिल्कुल। ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ बल्ले ਬੱਲੇ बल्ले। अरे ਬੱਲੇ। बहुत अच्छे जी, Thank you। बहुत अच्छे। पाक जिंदगी से दे 302 नॉट आउट, नो मैच ऑफ अजहर अली। छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जी सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। अजहर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम शोबिस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि और शोबिस को भी डॉक्टरों की सख्त ज़रूरत थी और हमने तो शुक्र अदा किया है कि हमारी फील्ड में भी डॉक्टर आए। हमारी फील्ड में और कोई डॉक्टर है वैसे? हाँ जी है, कौन डॉक्टर है? नादिया हुसैन है, नादिया हुसैन भी शाइस्ता है, लोधी डेंटिस्ट है। तो है। सर्जन है? नादिया हुसैन डेंटिस्ट है, अच्छा डेंटिस्ट है वो भी? शाइस्ता लोधी स्किन स्पेशलिस्ट। अच्छा वो स्किन स्पेशलिस्ट। और कौन है हमारी फील्ड में? कुछ मॉडल्स भी है, वो भी डेंटिस्ट है, मसलन बाकी सारे मरीज हैं। अच्छा ये डेंटिस्ट वो नहीं कि हमारे दौर में जब मैंने वकालत की थी ना 89 में, तो लोग कहते थे कि जिसको कहीं दाखिला नहीं मिलता वो वकील बन जाता है। तो इसी तरह ही जिसको MBBS के लिए दाखिला नहीं मिलता वो डेंटिस्ट्री में चला जाता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। BDS करने का मेरा मेजर मकसद ही ये था कि BDS करने के बाद एटलीस्ट मैं अपना पैशन कंटिन्यू कर सकूं। अच्छा MBBS करती, फर्दर स्पेशलाइजेशन करती, तो शायद मुझे शोबिस में आने का इतना मौका ना मिल सकता। हाँ, क्योंकि पढ़ाई BDS ज्यादा करनी पड़ती है उसमें। पढ़ाई दोनं सेम है, क्योंकि अच्छा, बेसिक्स एक तो जितने साल हैं BDS 4 साल है, MBBS 5 साल है। अच्छा, एक और साल ज्यादा एक साल है। हाउस जॉब है। हाउस वाइफ क्या? हाउस जॉब। हाउस जॉब। अच्छा तो ये है चक्कर। और आर्टिस्टिक साइड मेरी काफी ज्यादा थी, तो BDS एक आर्टिस्टिक काम क्या है। कर लेती हैं आर्टिस्टिक साइड आपकी जो आप तेज है बहुत ज्यादा? पेंटिंग भी करती बिल्कुल, है? पेंटिंग्स करती हूँ, स्केचेस बना लेती हूँ। डॉक्टर साहब हम तीनों में से किसका बनाना पसंद करेंगे स्केच?
इनका तो ऑलरेडी बना हुआ है। आपका ज्यादा बना हुआ। नमान भाई का वाह। हाँ अरे, बड़ी मेहरबानी। अच्छा को मना नहीं कर रहे, कह रहे हैं बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। यार हम तीनों का पूछा था, बाहर चल रहे कोई। क्रिकेट देखती हैं? जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ना तब ज्यादा शौक से देखती सिर्फ हूँ। पाकिस्तान इंडिया का मैच? वो एक पेट्रियाटिक फील आती है तो वो देखती हूँ, वरना आमतौर पे मेरे घर पे क्रिकेट तो देखा जा रहा होता है तो मुझे इतना शौक नहीं है, बट हाँ चलते फिरते नजर लेकिन पड़ जाती इंडिया है। पाकिस्तान का मैच देखकर तो खून जो है वो वो खौल उठता है। ना भी खून पता हो है? ना मैच का, हाँ पेट्रियाटिज्म तो खोलने वाला तो होगा। देख देख के जला खून। इतनी माशाल्लाह वो तंदुरुस्त है तो मुझे डाउट हुआ कि खून पता नहीं है। नहीं, क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन खून मेरा इतना है कि बिल्कुल जोश ठीक है। मारता है ना। हम कहते हैं भाई पाकिस्तान तो दुनिया को हिला के रख देना। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इंडिया के साथ ही मैच हो, किसी भी किसी टीम के के भी साथ मैच हो। वैसे वाह वाह, आपके मुंह से इतनी अच्छी बात, अल्लाह हो। तो किसको देख के ज्यादा शौक हुआ कि मैं शोबिस में आऊं? यमुना जैदी, हाँ, शी इज अ वेरी स्वीट और हार्ट, शी इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस शी इज माशाल्लाह। ब्रिलियंट एक्ट्रेस एंड अ वेरी गुड पर्सन। मेल में आप किससे मुतासिर हैं? सबसे पहले तो हमारे पास ही बैठे हैं। उसके अलावा आई लाइक इमरान अशरफ। वाह वाह। सर कोहली साहब का कैच आपने छोड़ा एक मैच में और अगली गेंद में मेरे ख्याल में उनका 100 आने वाला था और फिर अगली गेंद में पकड़ भी लिया। व्हाट वाज दैट? कोहली ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी विकेट थी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में। तो मैं पहली इनिंग में मेरी इंजरी हो गई थी, नी में भी प्रॉब्लम हो गई थी, मैंने फील्डिंग पे जाना नहीं था। तो स्लिप कैचिंग में ना दो ही प्लेयरों ने, मैंने और बाबर ने प्रैक्टिस की हुई थी। तो मैंने कहा यार जब तक मैं स्लिप में खड़ा हूँ तो मैं खड़ा तो हो सकता हूँ, तो मैं क्यों ना चला जाऊँ अंदर। तो जब कैच छूटा ना तो मेरे सबसे एक तो ये ज़हन में आया मेरे कार के शीशे तक गए, क्योंकि कोहली जिस तरह का प्लेयर है आपको पता है, चेज जब करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा उसका रोल होता है चेजिंग में। और दूसरा मैंने कहा तू आजा, तू जबरदस्ती आजा फील्डिंग करने। तो बस वो उस टाइम पे एक ऐसा मोमेंट था और शुक्र अल्लाह का नेक्स्ट बॉल पे वो शदाब ने कैच पकड़ लिया उसका और वो आउट हो गया। वो जो 40-50 सेकंड या 1 मिनट था ना, वो आप ये पूरा फाइनल जो है ना वो एक तरफ था और वो 1 मिनट एक तरफ। सर एक और बड़ी मजेदार बात किसी ने पूछी कि आपसे किसी ने पूछा बच्चों के हवाले से कि ये कौन से फॉर्मेट पे क्रिकेट खेलेंगे, तो आपने कहा ये PUBG फॉर्मेट पे खेलेंगे। व्हाट इज दैट? वो इसलिए कि बहुत ज़्यादा ना बच्चों को रुझान हो चुका हुआ है ये सोशल मीडिया का। तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे क्रिकेट खेलने जाते हैं, उनको खुली छूट है कि वो स्पोर्ट्स करें, पढ़ाई करें। PUBG फॉर्मेट में ही जाते हैं? नहीं, वो जाते हैं क्रिकेट खेलने, लेकिन फिर आगे जो फारिग टाइम मिलता है उनको कभी PUBG लगाई कभी कुछ लगाया। तो मैं उनको बस छेड़ने के लिए, उनको एक करने के लिए मैंने कहा था। हाँ, बिकॉज सोशल मीडिया पे लोग आपको पता है ना, पकड़ लेते हैं बात को और फिर उसके बाद उस बात की दही बना देते हैं और फिर लस्सी बनती है और फिर और वो बात कहाँ से कहाँ थोड़ा इस तरह होता है कि आप थोड़ा सा फन साइड भी आप अपनी सोशल मीडिया पे दिखाते थे, इसलिए हमने कहा था कि इसको मुझे लगा कि सामने ही बैठे हुए थे उस टाइम जब मैंने जवाब दिया था इस चीज का। अच्छा, तो आपने खेली PUBG कभी गेम? मैंने नहीं खेली। आप भी मेरे जैसे ही, मैंने भी नहीं खेली। सब छोटे छोटे सवाल। किस खिलाड़ी की आदतों की वजह से उसके साथ कमरा कभी शेयर करने को मन नहीं चाहा? गुड क्वेश्चन। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबके साथ एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट कर लेते हैं तो अमन उफ, पसंद इसलिए आदमी निकला है। फिर उफ, मतलब इसलिए कि बड़ा मुश्किल है सोचना किसी के हवाले से। सर बच्चे आपकी किस परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करते हैं? आई थिंक कि जब मैंने 200 किया था ऑस्ट्रेलिया में अच्छा और चैंपियंस ट्रॉफी का आई थिंक फाइनल जो था वो उसके ऊपर वो बहुत खुश। अच्छा, वेरी गुड। सर कुछ नाम लूंगा अच्छे लोगों के, आपने सिर्फ मशवरा देना है उनके लिए। क्या कोई बात उनके आपके जहन में उनके लिए कोई किसी भी हवाले से? उमर अकमल साहब, हिम्मत ना आ रहे, हसन अली साहब। पिक्चर्स सोशल मीडिया पे कम लगा करें, नजर लग जाती है। नजर लग जाए। और शादी के बाद तो बहुत ज्यादा ही आई है उनकी। हैदर अली साहब। हैदर अली थोड़ी बैटिंग में कामनेस लेके अच्छा, हैं, कामनेस। थोड़ा सा ठहराव लेके हैं। ओके, इवन ओके। T20 में मोहम्मद हसनैन साहब। और तेज बॉलिंग कराएं। और तेज बॉलिंग कराए इंशाल्लाह। आफरीदी साहब। शायद भाई फॉर द प्राइम मिनिस्टर। रियली? माशाल्लाह। चलो एक और सही। ओके, लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी। अहमद शहजाद साहब। मिस्टर आई थिंक क्रिकेट के साथ साथ थोड़ा शोबिज में भी है। रियली आपको लगता है? हाँ मुझे लगता है। और बाबर आजम साहब। बाबर फलते फूलते रहे। आमीन आमीन आमीन। वाह जी वाह, वेरी गुड। सर ड्रेसिंग रूम में सबसे ज्यादा परेशानी कौन फैलाता है? सरफराज अहमद।
अच्छा किसके फैन रहे हैं हमेशा? आई थिंक के स्टारिज्म में तो सबसे पहले इमरान भाई थे, सरकार की तो तो उसके दुनिया- बाद फिर जब मैंने ऑब्वियसली जैसे बड़ा होता है इंजमाम भाई को बहुत इजी भाई क्या को- बात है इंजी भाई की, आय हाय हाय पारू हाय हाय। सर क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? मुझे आर्मी बहुत पसंद है। अच्छा, फौज में जाता हूँ। ओहो, सख्त डाइट में भी कोई ऐसा खाना जो आप कहते हैं कि नहीं यार इसके लिए मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, ये खाऊंगा जरूर? एक नहीं है, ओह बहुत कुछ है, अच्छा, बहुत सेक्रीफाई करना पड़ता है। आए। लेकिन नहीं कर पाते आप, कहते हैं चलो मैं चख ही लेता हूँ। दाल चावल ऐसी चीज है कि वो मेरे दाल घर चावल में बहुत जब भी मैं सुंदर घर वापस आता हूँ तो सबसे पहले दाल चावल बनता है। दाल चावल उत्ते अचार होवे ते प्लीज अदरक ते और नाल सिरके वाला प्याज। इसे ब्रेक ले लो, उसे मंगा लीजिए मेरा हरिया मिर्चा कतरी हरी मिर्च ना पापड़ भी होता है ना अक्सर। और चने दी दाल होवे सर खाए नहीं जब से कराची चने दी दाल, चने दी दाल। और सर वो जो कराची में नींबू नींबू निचोड़िया एक मिनट ठहर जाओ, दो उधर दिए मजा ले। वो आ गया, पीछे आ गया। डेढ़ दो बाल्टियां निकलानी ने मुंह चो पानी दिया इसमें। अच्छा ओके सर, खतरनाक तरीन बॉलर जिससे आप डरते हो? जेम्स एंडरसन। अच्छा, डरना मतलब कि क्वालिटी वाइज उसकी किसी से गेंद लगने से भी डरते हैं? गेंद जो 140 से ऊपर करता है डर तो होता, कोई बैट्समैन नहीं है। शोएब साहब तो शेब भाई जब भागते हैं तो दिल की धड़कनें वैसे डग 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 तेज होती जाती बाकी ऐसा है? है। कोई झूठा आदमी है जो कहता है कि जब कोई तेज बॉलर या ब्रेटली आ रहा हो या शोएब अख्तर आ रहा हो तो डर नहीं लगता, वो आपने छुपाना होता है। और क्या बात है। ओए होए वाह 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 ओवर में पास लेकिन शोएब भाई का एक अपना ही स्टाइल। उनकी दहशत थी, उनके बाल भी दहशत सादे उड़ते थे। बहुत सारी तालियां मेरे भाई के लिए भी। तो जी आपकी बारी है। छोटे छोटे सवाल हैं। कभी फेक अकाउंट बनाकर किसी को मैसेज किया हो? हाँ स्टॉक किया हुआ है हरकत ये थी वो स्कूल के टाइम पे। अच्छा स्कूल टाइम छोटे थे, काम सीख रही थी। जब मैं नन्ही मुन्नी सी जब मैं काम सीख रही अपनी कोई ऐसी आदत जिससे आप नाला हो, इरिटेट होती हूँ? आई हेल्प एवरीवन, और लेकिन व्हेन आई नीड एंड दे आर नॉट अवेलेबल ना, तो इस चीज को ना ये मुझे एक किस्म का इरिटेट नहीं कह सकते, स्ट्रेस देती है। इनकी और मेरी ये आदत सेम है। क्या है? आपकी लेकिन 2 शादियां हुई हुई है, उनकी अभी नहीं हुई। अच्छा एक गाली दसवीं जरूरी है तजुर्बे का ये तो मुझे पहले से मालूम था। आपको बात पता था? उनको मेरी नहीं, मैं बिस्तर के दोनों कोनों से आसानी से उतर जाता हूँ। जी मेरे भाई, मैं दुआ करूंगी आपकी। इन अदाकारों में से आपको कोई आदत या चीज या खूबी लेना चाहें तो क्या लेंगी? मोहम्मद शेख साहिबा। आदत नहीं, आई थिंक आई विल टेक ग्लो ऑफ हर स्किन। अच्छा, हानिया आमिर साहिबा। डिम्पल, हिरामानी साहिबा। मानी ओ हीरा। हर एक्टिंग, हर हर acting। स्किल्स। माहिरा खान साहिबा। Mahira Khan, the way she talked, the way she had made pride overseas. अच्छा, सबा कमर साहिबा। She is love. I can sacrifice for her. एक सुबह उठकर पता चले कि आपका वजन 10 किलो बढ़ गया है, क्या रिएक्शन होगा? वैसे टू बी ऑनेस्ट अभी मेरा वजन बढ़ा हुआ है और ना रिएक्शन कर अरे इसलिए बड़े में यार तो आपको चमचे से उठा के लाएंगे अगली बार? देखिए मुझे कह कौन रहा है, मतलब मुझे वेट के बारे में बता कौन रहा है। जी हाँ, जी, बताओ। शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा, जिंदगी में पहला ड्रामा कौन सा देखा था? आशियाना। आशियाना। कोई पसंद आए तो इजहार कर देना चाहेंगी या नहीं? As in directly तो नहीं, because as a girl I would want him to take the first move. But हाँ somehow you know eyes are the doorway to women's heart. तो maybe express with eyes. डॉक्टर साहिबा के ख्यालात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। जाते जाते मेरे ऑडियंस को, मेरे यंगस्टर्स को, इस मुल्क के यूथ को जो कि क्रिकेट के शौकीन हैं, जो कि इस गर्मी में भी आपको मुख्तलिफ इलाकों में खेलते हुए नजर आएंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनको? देखें क्रिकेट सब लोग खेलते हैं, बड़ा शौक से खेलते हैं, लेकिन मेहनत, डेडिकेशन, सेक्रीफाइस, ये सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। शॉर्टकट कोई नहीं है, प्रोसेस से गुजरेंगे तो आप अच्छे प्लेयर भी बनेंगे और फिर लॉन्ग लास्टिंग आपकी सक्सेस भी होगी इंशाल्लाह। शॉर्टकट नहीं देखनी। वेरी गुड जी। सरकार की टीम, मैं मी माई सेल्फ, मेरा पूरा अदारा आपका बहुत मशकूर है। अजहर अली साहब, अपनी मसरूफियत में से आपने वक्त निकाला, एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। Thanks to you sir, it was an honor being here with you. अरे So थैंक we यू loved वेरी it. मच। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, सेहत वाली जिंदगी दे। ये है हमारी प्राइड, ये है हमारा फख्र। हम इनसे जितना भी प्यार करें उतना ही कम है। तो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जी सरकार के अगले एपिसोड के साथ एक मरतबा फिर से आपकी
खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।